प्रशासन और सहयोग आपने दिया, तो मुझे इनका धन्यवाद करता हूँ। बात सुनो सर, तो मैं चाहता हूँ कि तीन अपराधी जो है इनको फास्ट ट्रैक के अंतर्गत तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए और अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल फाइनल रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी आज सुबह आश्वासन दे चुके हैं कि फास्ट ट्रैक के अंतर्गत मैंने ऐसा गठित कर दिया है, वे पूरी जांच करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप एक जाम का रास्ता छोड़ें, क्योंकि आप ही के भाई हैं ना, आप जरा जान और बिल्कुल आप सुन रहे थे ये अंकिता की तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में मोर्चरी के बाहर भी खूब हंगामा हुआ, साथ ही बद्रीनाथ हाईवे को जाम कर दिया गया है। प्रशासन के अधिकारियों को आपने सुना, वो लगातार गुहार लगा रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन ग्रामीण और अंकिता भंडारी के परिजन मानने को तैयार नहीं है। अंतिम संस्कार बिल्कुल अंकिता के पिता ने एक तरफ से लोगों से दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक तरफ आला अधिकारी बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जैम खोल दिया जाए और साथ ही आश्वासन दिया जा रहा है कि सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाएगी, लेकिन लोगों का गुस्सा आया है। तमाम परिजन ग्रामीण यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं और जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी के नारे यहां पर लग रहे हैं। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए किस तरह से यहां पर आला अधिकारी लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के परिजन मानने को तैयार नहीं है। जाम के नेशनल हाईवे वो अभी भी मानने के तैयार नहीं, वो अभी भी कई सवाल प्रशासन से पूछना चाह रहे, कई सवाल प्रशासन से कर रहे हैं। जी तो तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आसपास के लोग, ग्रामीण भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तमाम पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैद है। आला अधिकारी बार बार लोगों से गुहार लगा रहे हैं, साथ ही उन्हें यह आश्वासन भी दिया जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वो जैम यहां से हटाएं, लेकिन अंकिता भंडारी के परिजन और ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। लगातार नारेबाजी की जा रही है। कई सवाल है लोगों के और मुझे नहीं लगता कि जितना बड़ा आक्रोश है इस तरीके से शांत हो पाएगा। अंत्येष्टि के लिए आपकी राय क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। बढ़ता जा रहा है, ये जानना चाह रहे हैं। 2 बजे का वक्त भी पार हो चुका है। ऐसे में आज बहुत फिर से दिक्कतें हो सकती है। रीति रिवाज के हिसाब से देखें तो प्रयास कर जाता है, लेकिन लोग इस पर बड़ा भाई लेकिन फिलहाल पीड़िता के पिता है भाई नहीं उसकी बुआ ने उसकी कल बुआ। तो श्रीनगर में मोर्चरी के बाहर ये हंगामा आपने देखा किस तरह से यहां पर तमाम परिजन ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दो ये मांग कर रहे हैं। लगातार फांसी पर चढ़ाने की मांग की जा रही है दोषियों को। दूसरी तरफ पुलिस के आला अधिकारी यहां पर है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। लगातार वो हंगामा करने वालों से यही गुहार लगा रहे हैं कि जैम को हटा दिया जाए और अंतिम संस्कार करने दिया जाए, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन के अधिकारियों की बात नहीं मानी जा रही है। श्रीनगर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोर्चरी के बाहर लगातार हंगामा किया जा रहा है। भारी भीड़ यहां पर जुटी है और लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया है। श्रीनगर बाजार भी सुबह से ही बंद है। बड़ी संख्या में श्रीनगर में लोग जुट रहे हैं। आसपास के जिलों से भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल अंकिता का शव मोर्चरी में रखा गया है, जिसका आज अंतिम संस्कार किया जाना है, लेकिन परिजन अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं तब तक जब तक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती और उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है, लगातार गुहार लगा रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सत्येंद्र हमें देंगे। सत्येंद्र, और क्या क्या मांगे कर रहे हैं
और लगातार यहाँ पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं हंगामा खूब किया जा रहा है। आला अधिकारी गुहार लगा रहे हैं लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही। सत्येंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या चल रहा है सत्येंद्र, वहाँ क्या मांगे हैं परिजनों की? बिल्कुल, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है जहाँ पे लोगों ने ये जाम कर दिया है पूरा नेशनल हाईवे। लोगों ने ये जाम कर दिया है, पूरा नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है। और प्रशासन ने अभी जो अंकिता के पिता हैं उनको भी यहाँ पे लेके आए थे कि वो लोग जो जनता यहाँ पे अंकिता के साथ हुए कृत्य को लेकर आक्रोशित है उस जनता से बात करें और जिसके कारण जो यहाँ पे हाईवे जाम होता है उस हाईवे को यहाँ से खुलवा सकें। लेकिन प्रशासन की ये जो अभी प्रशासन की जो ये पूरी एक प्लानिंग थी वो भी कहीं ना कहीं फेल दिख रही है, क्योंकि लोगों ने अंकिता के पिता को सुना, बड़े आराम से सुना, लेकिन उसके बाद फिर लोग गुस्साए, लोगों ने कुछ सवाल छोड़े कि आखिर इस तरीके की घटना अगर उत्तराखंड की बिटिया के साथ होता है तो उनकी बिटिया कहाँ तक, उनके बच्चे कब तक और कहाँ के किस तरीके से सुरक्षित हैं। अभी भी अब लोग फिर गुस्साए हैं और लोगों में एक फिर आक्रोश भरा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं, क्यों वो अंकिता के पिता के द्वारा की गई बातचीत को भी नहीं मान रहे हैं। क्या नाम है आपका? गंगा सोड़ा कटिया। अंकिता के पिता ने अपील भी की थी, लेकिन फिर अंकिता के पिता ने जो भी अपील की है ये बहुत बेहद शर्मनाक बात है कि पुलिस और प्रशासन ने एक पीड़ित परिवार को मोहरा बना करके आज का जो ये आक्रोश है इसको थामने की कोशिश की है। इसकी कड़ी भर्त्सना हम लोग करते हैं। अब आप लोगों का क्या आगे का? हम लोगों का जो भी स्टैंड है, अंकिता को न्याय कैसे मिलेगा? आज जो ये जनभावनाएं आपको सड़क पर दिखाई दे रही हैं, ये अब केवल अंकिता के पिता के परिवार के साथ सारी भावनाएं हैं। ऐसा नहीं है, वो अंकिता के पिता को बंद कमरे में डीएम और एसपी कुछ समझा दे और वो सारी जनता मान ले, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। कुछ युवा भी हैं, उनसे ही जान लेते हैं, क्योंकि अंकिता के पिता भी यहाँ पे आए थे, अपील भी उन्होंने की है। जी क्या आप लोग? जी हम तो इसमें विश्वास नहीं करते, पर सरकार ने इनको समझा के भेजा हुआ है, हमको तो ऐसा लगता है। और ये बोल रहे कि बॉडी खराब हो जाएगी, यहाँ पर 5 दिन तक बॉडी नदी में पड़ी रही तब खराब रहेगी। अभी मोर्चरी में बर्फ के साथ बॉडी रखी हुई है तो इनका लगता है खराब हो जाएगी। ये सब ये जुमलेबाजी इनका सब समझ खंसा के बोल रखा है पर। तो क्या आप लोग चाहते हैं? हम भी चाहते जल्दी रिपोर्ट जल्दी से हमको सार्वजनिक करे यहाँ पर ओरिजिनल रिपोर्ट, फिर ये लिखित में दे दे कि इनको फांसी होगी, हमको लिखित में चाहिए सारा, उसके बाद बाकी कोई दिक्कत भी नहीं हमको। फास्टैग रोड की बात चली, फास्टैग रोड से पूरा ये मामला होगा। अब क्या आप लोगों को और चीजें मांगी हैं? सर हमारा तो इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने का विचार नहीं है। हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं वो जो है कि उनको फांसी की सजा हो और फांसी से नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देवभूमि में इस तरह के जघन्य अपराध बिल्कुल नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, चाहे वो नेता का बेटा हो चाहे वो किसी का भी बेटा हो। बिल्कुल, देवभूमि में इस तरीके के जघन्य जो अपराध हैं ये बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोगों में आप आक्रोश देख सकते हैं, नम आंखें भी लोगों की हैं। नम आंखों से अंकिता को एक तरफ से वो विदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो गुस्से में हैं। और अंकिता के जो का शव आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये मोर्चरी है, इस मोर्चरी में रखा। कल एम्स ऋषिकेश में अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ था, उसके बाद करीब 24 घंटे से ऊपर होने जा रहे हैं, अंकिता का शव इस मोर्चरी में रखा गया है। आज सवेरे करीब 8:30 से 9 बजे अंकिता का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन उसी बीच परिजनों ने एक आक्रोश दिखाया कि अंकिता की जब तक जो पीएम रिपोर्ट है वो पीएम रिपोर्ट नहीं आती है, फाइनल पीएम रिपोर्ट नहीं आती, तब तक वो अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। बिल्कुल सत्येंद्र, क्योंकि इस वारदात ने देवभूमि को शर्मसार किया है और ऐसे में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तो तस्वीरें मोर्चरी के बाहर की हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाकी जगह भी प्रदर्शन चल रहे हैं, बाकी जगह भी नेशनल हाईवे जाम किए गए हैं और लोग गुस्से में हैं।
बिल्कुल, क्योंकि लोगों में एक गुस्सा भरा पड़ा है। ये पूरा मामला इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये एक नेशनल हाईवे है, बद्रीनाथ केदारनाथ नेशनल हाईवे है। भले ही प्रशासन ने जो गाड़ियाँ हैं उनको लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की तरह से वो भेज रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, लेकिन शाम वहाँ उस पूरी जो रोड है वहाँ भी जाम लग चुका है। लोग आज के डेट में गुस्से में हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोगों के अंदर कूट कूट कर गुस्सा भरा है, इन सब का सब एक ही मांग है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी जल्द से जल्द हो और जो पीएम रिपोर्ट है यानी फाइनल पीएम रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द आए। उससे पहले क्योंकि कल देर शाम एक पीएम की जो प्राथमिकी एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये भी लिखा गया था उस रिपोर्ट के अनुसार कि जो जिन 4 डॉक्टरों ने पीएम किया था उनके अनुसार ये उसमें देखने को मिला था कि जो अंकिता थी उसके साथ पहले मारपीट की गई, उसके बाद उसको नहर में फेंका गया जहां पानी में दम घुटने से उसकी मौत हुई थी। ये अभी तक की रिपोर्ट में आया था, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको अभी भी उस रिपोर्ट पे पूर्ण विश्वास नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अंकिता की जो फाइनल पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसे सार्वजनिक किया जाए और अंकिता के परिवार के मुआवजे को लेकर भी बातें उठी हैं। उसके बाद ही वो जो ये सड़क है, आप ये सड़क की जो भीड़ देख रहे हैं, उसी के बाद यहाँ से खाली करा जाएगा। देखिए सत्येंद्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो जिक्र हुआ है और ये कहा जा रहा है जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती वो यहाँ से नहीं हटेंगे, प्रशासन इस पर क्या कह रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई होगी? बिल्कुल, अभी प्रशासन भी मौके पे पहुंचा था, प्रशासन से बातचीत हुई कि उनका साफ तौर पे कहना है कि एम्स, क्योंकि एम्स में ये पूरा पोस्टमार्टम हुआ था, 4 डॉक्टरों की एक पैनल बैठा था, उस पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया था, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आने में अभी भी टाइम है। उन्होंने कहा था कि फाइनल रिपोर्ट अभी तक प्रशासन के पास नहीं पहुंची है, जब प्रशासन के पास पहुंचेगी उसके बाद ही आगे कुछ कहा जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एडिशनल एसपी आए थे, उन्होंने जनता से एक अनुरोध भी किया है क्योंकि वो एक कोर्ट का डॉक्यूमेंट माना जाता है, उस कोर्ट के डॉक्यूमेंट को इस तरीके से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जो उनके का कहना था। और लेकिन उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जैसे ही ये रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को अंकिता के परिवार को दिखाया जाएगा, अंकिता के परिवार से के साथ वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन जनता के बीच उस रिपोर्ट को नहीं सार्वजनिक कर सकते क्योंकि ये रिपोर्ट है ये एक कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। जी कि सत्येंद्र, क्या लगता है कब तक ये रिपोर्ट आनी है? क्योंकि जो हमारी दिन में बातचीत हुई थी प्रशासन से, तो प्रशासन उम्मीदें जता रहा था कि जो डॉक्टर्स एम्स से ये रिपोर्ट आनी है तो वो रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए। प्रशासन भी इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी यहाँ पे परेशान दिख रहा है कि जितनी जल्दी वो रिपोर्ट प्रशासन के पास आए उतनी ही जल्दी प्रशासन अंकिता के परिवार से बातचीत करे, लेकिन रिपोर्ट तो अभी आने का नाम नहीं ले रही क्योंकि रिपोर्ट अभी तक डॉक्टर्स ने, एम्स ने वो रिपोर्ट अभी तक दी नहीं है। अभी कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लें यहाँ पे। जी, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, पौड़ी जनपद से हूँ, वहीं से उसी गाँव से हूँ। समझिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि मैंने 22 साल पहले इस राज्य को बनाया था और 19 साल की बेटी के साथ हमारा इस प्रकार का अत्याचार हुआ। अगर यहाँ पर हमारी बेटियाँ, कोई यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक करता है, ITI करता है, कोई डिप्लोमा करता है, तो आप भी यहाँ पर जो है आए हुए अभी नौकरी करके बाहर आए हैं ना, तो हमारी बेटियां भी, बहु बेटियां भी बाहर जाएंगे, हमारे बच्चे बाहर जाएंगे। इस प्रकार का कुकृत्य काम करना कोई अच्छा नहीं। हमारी मांग है उसको फांसी हो, उस बच्ची के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को जो है नौकरी दी जाए और साथ में मुख्यमंत्री के मुंह में क्यों ताला लगा हुआ है आज की तारीख में, बताइए आप। आज उनको घोषणा कर दिया नीचे इस टाइम, कहाँ यहाँ का विधायक है, कहाँ यहाँ का कैबिनेट मंत्री है, कहाँ यहाँ के जो है मतलब यहाँ के वो सत्येंद्र, आप नजर बना रखिए, तमाम अपडेट्स इस मामले पर हम आपसे लेते रहेंगे।